जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं आनंद विश्वकर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबकी सबसे फेवरेट क्लास में। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन और कुछ ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट जो हम लॉन्ग मेथड से भी सीखेंगे और सीखेंगे शॉर्ट मेथड से भी। यानी अगर आपके क्वेश्चंस में आता है 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस, तो उसको किस तरीके से सॉल्यूशंस करना है, और अगर आपके पास उसी क्वेश्चंस को एक एमसीक्यू में आता है तो उसको हम विद इन 2-3 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास? मजे में हो एकदम? बता दो बच्चा। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसी चल रही है पढ़ाई? एवरीथिंग इज फाइन? यस, बहुत अच्छा बच्चा। ठीक है, जल्दी जल्दी से फटाफट शेयर कर दो, सबको बुला लो भैया, क्योंकि आज का सेशन जिसने मिस कर दिया उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर को मिस कर दिया है बच्चा। फिर वो चाहे कितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर प्रैक्टिस कर ले, अगर आज के कॉन्सेप्ट को उसने नहीं सीखा है तो वो लॉन्ग मेथड से ही सॉल्व करेगा और उसमें मैक्सिमम 40-60 का रेशियो रहेगा। 40% उसके गलत होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इसमें एक चीज कॉमन रहती है बच्चा, वो रहता है आपका साइन मेथड। साइन में गलतियां हो ही जाती हैं, इसलिए आज मैं वो आपके लिए यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं जिसको मैंने नाम दिया है साइन मेथड, और इसका इजाद मैंने ही किया है बच्चा। तो इसलिए सिर्फ आपको ये बताने के लिए नहीं कि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं और इस तरीके से भी हम फॉलो करके क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से सबको बुला लो बच्चा, क्योंकि आज का इंपॉर्टेंट सेशन बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है आप सभी के लिए। ठीक है, डन 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 डन। चलो ठीक है, एक बार चैट कॉलम में फायर कर दो, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, चलो बच्चा, आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर में। जो टॉपिक्स होने वाली है 4.2 ही मैं कराने वाला हूं, लेकिन 4.2 के सबसे पहले मैं उसमें से एक क्वेश्चन ही आज करवाऊंगा, क्योंकि आज हमारा मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का सेशन सिर्फ कॉन्सेप्ट पर रहने वाला है। इस चैप्टर का जो बैकबोन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी स्प्लिटिंग मिड टर्म से सॉल्व करना, जिसको 1 सेकंड या 2 सेकंड में भी उड़ाना कैसे सीखना है वो भी मेथड सिखाऊंगा, और अगर आपको डिटेल में सॉल्व करना है उसको तो कैसे करना है वो भी मेथड सिखाऊंगा बच्चा। ठीक है, तो आर यू रेडी एंड आर यू एक्साइटेड? एक बार चैट कॉलम में बता दो, आर यू एक्साइटेड गाइज? एकदम बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास। चलो वेरी गुड, चैट कॉलम में फायर कर दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर टॉपिक्स, यानी लॉन्ग मेथड आज हम सीखने वाले हैं कि किस हिसाब से, यानी अगर आपके पास 2 से 3 मार्क्स के लिए आता है या फिर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अलजेब्रिक फॉर्म तो बना लेते हो, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करना होता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, या फिर उसको साइन किसको प्लस देना होगा किसको माइनस देना होगा, या फिर कुछ ऐसा टर्म्स कि हमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आ जाते हैं सर, लेकिन उसके जीरोस या रूट्स हम ढूंढ नहीं पाते, सर्च नहीं कर पाते। अगर मान लो रूट्स मिल भी गया तो हम साइन नहीं दे पाते, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो आज उन सभी का निचोड़ लेकर के आया हूं बच्चा। चाहे आपको रूट्स ढूंढने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो भी आज आप कर लोगे, चाहे आपको साइन देने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको भी आज आप करके जाओगे बेटा। तो प्रॉपर पेन एंड पेपर के साथ रेडी हो जाना, क्योंकि यहां से तुम बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। ठीक है, डन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं स्टेप्स क्या है बेटा। देखो, सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो वेरी गुड। आइए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है सर? अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, यानी इसी टर्म्स में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स में। अब वो डिपेंड करता है इस पूरे यूनिवर्स में, अगर मैं क्वाड्रेटिक चैप्टर की बात करूं तो सिर्फ 4 टाइप के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हर साल रेगुलर, चाहे आप किसी की भी बुक्स उठा लो, चाहे आप 10th में पढ़ रहे हो, चाहे आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, आईआईटी करोगे, या ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो चैप्टर आते हैं उसमें सिर्फ 4 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। वो चारों टाइप मैं बताता हूं। साइन के बेस पर नंबर चेंज हो सकता है, आप अनलिमिटेड इनफाइनाइट तरीके ढूंढ सकते हो क्वेश्चन बनाने के, लेकिन साइन के तरीकों पर बस 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली 99% बोल रहा हूं बच्चा, 1% हो सकता है कि तुम 5वां भी ढूंढ लो, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैंने जहां तक रिसर्च किया बेटा, सिर्फ 4 क्वेश्चन 4 टाइप के देखे जाते हैं। क्या सर? एक तो सारे पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर ax² माइनस bx
प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो सकता है। दूसरा तरीका, दो तरीके ये हो गए, दूसरा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। यानी ये चार तरीके के तो क्वेश्चंस होते ही हैं, लेकिन इन चार तरीकों में सिर्फ दो ही स्टेप पूछा जाता है। अगर आपको इसमें क्लियरेंस है कि कौन सा अल्फाबेट किसको क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, फिर भी घबराना नहीं, ध्यान से सुनना। सर ए और बी को हम दोनों को क्या नाम देते हैं? सर कोफिशिएंट नाम बोलते हैं। ये हमें बचपन से ही, यानी जब से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ रहे हो, तो सर ए और बी कोफिशिएंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं मिड टर्म बोलते हैं, इसीलिए हम इसको मिडल टर्म, स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स कॉन्सेप्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास ये मिड टर्म हमारा होता है। ध्यान से समझना बच्चा, इस टर्मिनोलॉजी को समझ लिया तो आसानी होगी आपको समझने के लिए। ये जो सी होता है ना बेटा, इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। ध्यान से समझते चलना। ये हमारा होता है कोफिशिएंट, ये हमारा होता है मिड टर्म, और ये सी जो होता है कांस्टेंट टर्म। ये सब में फॉलो होता है। ये चार टाइप के क्वेश्चन साइन के बेस पर, या दोनों साइन होंगे, या तो दोनों प्लस प्लस होंगे, या तो दोनों माइनस माइनस होंगे, या एक माइनस दूसरा प्लस, या पहला प्लस दूसरा माइनस। ये मिड टर्म और कांस्टेंट टर्म का ही खेल होता है बच्चा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो खेल है ना, वो पूरा का पूरा मिड टर्म और कांस्टेंट टर्म पर ही है। इसी से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इजी फॉर्मेट बनते हैं। तो स्टेप्स क्या कहता है बच्चा, ध्यान से समझो। सारा खेल किस पर बेस्ड है? सर मिड टर्म पर। और किस पर सर? सर कांस्टेंट टर्म पर। बहुत कुछ यूनिक समझ करके जाओगे बच्चा, बस बने रहना साथ में, तुम देखना, तुम्हारा आज के बाद क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर्स एकदम इजी बन जाएगा। अब सर इन चार टाइप के जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, इन चार टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, स्टेप्स क्या होता है, वो मुझे बता दो। सर मुझे मिड टर्म और कांस्टेंट टर्म तो दिख गया। अब यहां पे एक चीज और तुम्हें देखने को मिल रही होगी बच्चा, सर वो क्या है? बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो जो कांस्टेंट टर्म था वो एक बार दोनों में प्लस था, बस ये दोनों बदल रहे थे। यानी मिड टर्म का साइन एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो, डजंट मैटर। लेकिन कांस्टेंट टर्म जो था वो दोनों में हमारा क्या था बेटा? प्लस है। यानी मेन जो रूल होता है पहचानने का, वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो कांस्टेंट टर्म दोनों में प्लस था, मिड टर्म साइन बदल सकता है। फिर मैंने दूसरे में देखा तो सर कांस्टेंट टर्म दोनों नेगेटिव था, बस इसका मिड टर्म बदल सकता है, यानी प्लस माइनस हो सकता है। इसका मतलब दो ही तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले मैंने चार तरीके के दिखाए, अब मैं दो स्टेप पर जा रहा हूं। दो स्टेप मतलब या तो वो दोनों कांस्टेंट टर्म प्लस हो सकते हैं, या तो वो कांस्टेंट टर्म माइनस हो सकते हैं। इसी पर मैंने साइन मेथड बनाया है बेटा। तो साइन मेथड थोड़ा सा आगे बताऊंगा, पहले मैं आपको क्वेश्चंस करने का स्टेप समझाता हूं। तो इसी पे मैंने साइन मेथड बताया। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम क्वेश्चंस करने के तरीके, स्टेप्स देखते हैं बच्चा। जो हमारा स्टेप्स कहता है, पहला, अगर मैंने नॉर्मल लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, पहला स्टेप ध्यान से लिखना बेटा। पहला स्टेप्स ये कह रहा है कि अगर हम फर्स्ट स्टेप्स क्या करना होगा? मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई विथ कांस्टेंट टर्म एंड, या मैं से बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ लिख लेता हूं आपको। चलो प्रोडक्ट ऑफ लिख लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब भी होता है वही, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट वेरिएबल की पावर मतलब जो सबसे बड़ी पावर रहेगी, यानी पावर 2 जो रहेगी, उसके कोफिशिएंट यानी a का मल्टीप्लाई हम करेंगे c के साथ। पहला स्टेप है ये हमारा, यानी a का मल्टीप्लाई हमने कर दिया c के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा ac। ये फर्स्ट स्टेप है, ध्यान से समझना, लॉन्ग मेथड समझा रहा हूं बच्चा। दूसरा स्टेप्स क्या कहेगा? अब हम करेंगे बच्चा ac के दो रूट्स ढूंढेंगे, यानी फाइंड 2
रूट्स या फिर नंबर, फाइंड टू रूट्स या नंबर, यानी AC के ऐसे दो रूट ढूंढेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर, यानी अगर हम A इंटू सी का मल्टीप्लाई करें या फिर वो जो दोनों रूट्स हम लाएंगे अगर उसका मल्टीप्लाई करें तो हमें AC मिल जाए, और इन दोनों रूट्स को अगर प्लस या फिर माइनस करें तो मुझे मिल जाए B। ध्यान से समझना बच्चा, बस इसी पर कॉन्सेप्ट है। पहला रूल कहता है कि A का C से सर मल्टीप्लाई कर दिया, अभी मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तब उसमें समझ में आएगा। सर पहला मल्टीप्लाई कर दिया मैंने A का C से, दूसरा स्टेप्स क्या है बेटा, अब मुझे उस AC का प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, ऐसे दो रूट्स ढूंढने हैं बच्चा, जिसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे AC आ जाए उन्हीं दोनों नंबरों को, और अगर उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस करूं या फिर माइनस करूं तो मुझे B मिल जाए, मतलब मिड टर्म मिल जाए। मतलब मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट टर्म आए और प्लस करूं या माइनस करूं तो मुझे मिड टर्म मिल जाए, यही कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखना है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि मिड टर्म और कांस्टेंट टर्म का ही खेल है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ठीक है, डन 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 डन, दो स्टेप समझा, और तीसरा स्टेप इसके बाद कुछ नहीं, यहां तक कर लिया ना तो तीसरा स्टेप समझ लो बच्चा। तीसरा स्टेप क्या कहता है, टेक कॉमन ले लिया, एंड फोर्थ वाला इक्वेट द सॉल्यूशन, बस खत्म। चार स्टेप है बेटा, ये दोनों बहुत इजी है, ये दोनों बहुत इजी है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमने किस बेसिस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या समझा है। अब ध्यान में रखना बच्चा, अच्छा ये एक चीज और याद रखना, ये तीसरे वाले में मैंने जो बताया था ना ये ढूंढ लिया, अब तीसरे वाले में एक ऐड कर देता हूं, चलो चार नहीं, ये चौथा पांचवा मान लेता हूं, ये 4 एंड ये 5। तीसरा जो मैंने किया है आपको बताया है यूज ऑफ साइन मेथड, ये तो मैं भूल ही गया था आपको बताने, जो बैकबोन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, यूज ऑफ साइन मेथड। अब ये जो मेथड आपको बताने जा रहा हूं ये समझ लो कि पूरी की पूरी हिस्ट्री में जाकर के चेक कर लेना बेटा, इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और इसके बाद आपको साइन में अगर कभी गलती आ गई ना इस स्टेप्स के बाद, कोई लॉन्ग कट नहीं है बेटा, सिर्फ दो वर्ड याद रखना है जो मैंने यहाँ पे समझाया था ना, यहाँ पे कि सर कांस्टेंट टर्म दोनों प्लस और कांस्टेंट टर्म दोनों माइनस है, बस इसी का खेल है। अगर ये समझ लिया ना तो साइन मेथड समझ लिया, और साइन मेथड समझ लिया तो आज के बाद तुम कभी भी साइन में गलती नहीं करोगे, ये मैं गारंटी देता हूं बेटा। चाहे तुम कितने भी तरीके ट्रिक्स एंड टिप्स समझ चुके होगे, लेकिन उसमें भी कभी ना कभी तुम्हें साइन देने में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आज इस स्टेप्स की वजह से तुम्हारा साइन इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम्हें प्लस और माइनस में कभी गलती नहीं आएगी, ये गारंटी है बच्चा। तो पहला स्टेप्स क्या था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर पहला स्टेप था A का C से मल्टीप्लाई कर दिया। सर दूसरा स्टेप क्या था, AC के दो रूट्स हमने ढूंढने हैं, दो रूट्स या दो नंबर ढूंढने हैं इन्हीं का प्राइम फैक्टराइजेशन करके, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो AC आ जाए, उन दोनों को उन्हीं दोनों नंबरों का या तो प्लस करूं या तो माइनस करूं तो मुझे आंसर B मिल जाए, मतलब मिड टर्म मिल जाए। तीसरा स्टेप्स क्या कहता है, सर तीसरा स्टेप्स होता है यूज ऑफ साइन मेथड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, और चौथा स्टेप्स है कॉमन लो, पांचवा स्टेप्स है इक्वेट कर दो, सॉल्यूशंस खत्म हो जाएगा आपका। अब ध्यान से समझना, यूज ऑफ साइन मेथड को समझाने जा रहा हूं। मैंने लिखा यूज ऑफ साइन मेथड, ध्यान से देखो बच्चा। अब मैंने जब यहां पे आपको समझाया था बच्चा, यहां पे समझाया था तो सर मुझे मेरे पास दो चीजें मिल रही थी, या तो कांस्टेंट टर्म क्या था, पॉजिटिव था, या तो कांस्टेंट टर्म क्या था बेटा पॉजिटिव, या तो कांस्टेंट टर्म क्या था नेगेटिव। बस इसी पर ध्यान रखना, इन्हीं दो तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। कांस्टेंट टर्म या तो पॉजिटिव आ रहा है, कांस्टेंट टर्म या तो नेगेटिव आ रहा है। बस अब आ जाओ बच्चा यहां पे, पहला मैंने लिखा पॉजिटिव वर्ड, अगर कांस्टेंट टर्म, या पूरा लिख देता हूं, इफ कांस्टेंट
टर्म्स आर पॉजिटिव, बस इस पर ध्यान रखना। अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव आएगा तो ध्यान से समझना बच्चा, जो भी आपने मल्टीप्लाई करके मान लीजिए AC वाले के जो भी रूट्स जो ढूंढा है ना बच्चा, दोनों नंबर्स जो ढूंढना है ना, उन्हीं को साइन देने का तरीका सिखा रहा हूं। अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो याद रखना आपको क्या लिखना है, बोथ। तो जो साइन होगा, इधर देखो, पहले यहां से समझो, कहां गया, ये रहा। कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म का साइन है, ये मिडल टर्म का साइन है, ये कांस्टेंट टर्म का साइन है, ये मिडल टर्म्स का है। तो जब मैं ये बोलूं तो दिमाग में दोनों क्लियर रखना कि कौन सा कांस्टेंट टर्म है और कौन सा मिडल टर्म्स का साइन है। मिडल टर्म कौन सा है, पहचान में आ रहा है ना, जो जिसकी वेरिएबल के पावर में 1 होती है, 2 नहीं बेटा, कभी कभी ये इंटरचेंज करके दिया रहता है, तो तुम उसको जानना पड़ेगा कि जिस वेरिएबल के पास एक पावर होती है उसको मिड टर्म्स के नाम से जानते हैं। तो मिड टर्म्स का जो साइन होता है वो डिफाइन करता है आपके कांस्टेंट टर्म को। चलो अब देखो यहां पे लिखो, if the constant term are positive then the middle sign, then the, अब मिडल साइन जो मैंने बोला है याद रहेगा, then the middle sign always या goes to both the number या फिर रूट्स या फिर जीरोस, जो भी आपसे पूछे सब में लगा देना। सर इसका मतलब क्या है, सुनो बच्चा, आ जाओ यहां पे। सर अगर कांस्टेंट टर्म प्लस है तो मिडल साइन क्या है, प्लस, तो दोनों को क्या चला जाएगा, प्लस। सर कांस्टेंट टर्म प्लस है, मिडल साइन माइनस है, तो दोनों क्या चला जाएगा, माइनस। खत्म आंसर बच्चा। कांस्टेंट टर्म प्लस तो मिडल साइन गोज टू बोथ द नंबर, बस इतना याद रखना है। कांस्टेंट प्लस मिडल साइन गोज टू बोथ द नंबर, कांस्टेंट प्लस मिडल साइन गोज टू बोथ द नंबर। कांस्टेंट प्लस है, मिडल साइन प्लस है, तो दोनों को प्लस चला जाएगा। कांस्टेंट प्लस है, मिडल टर्म माइनस है, तो दोनों को क्या चला जाएगा बेटा, माइनस। आंसर खत्म बच्चा यहीं पे। अब इसको क्या कर दूंगा मैं, दोनों को माइनस या दोनों को प्लस, मतलब जो हमारा कांस्टेंट टर्म रहेगा, अगर कांस्टेंट टर्म प्लस है तो मिडल टर्म के पास चाहे जैसा साइन हो वही साइन उठा करके दोनों नंबरों को दे दोगे बेटा। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब तुम्हें इसका लॉजिकल समझ में आएगा कि कितनी ये यूनिक चीज है और कितनी आपकी हेल्प करने वाली है। बट अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हुआ, इफ द कांस्टेंट टर्म्स आर नेगेटिव, देन क्या करोगे, कुछ नहीं सर, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, देन मिडल साइन ऑलवेज गोज टू ग्रेटर नंबर एंड रेस्ट, यानी बचा हुआ जो दो नंबर में से दूसरा होगा, एंड अदर्स आर अपोजिट साइन। ये याद रख लेना, तुम्हें गारंटी देता हूं बच्चा कि आज के बाद जब भी तुम दो रूट्स ढूंढ लोगे उसके बाद तुम्हें साइन देने में कभी गलती हो ही नहीं सकती बेटा। क्या याद रखना है, अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगा, यानी कांस्टेंट टर्म की बात हो रही है हर जगह, इस पर ध्यान रखना बेटा। कांस्टेंट पॉजिटिव तो मिडल साइन बोथ द नंबर पे जाएगा। कांस्टेंट अगर नेगेटिव है तो मिडल साइन जो है बच्चा वो ऑलवेज ग्रेटर नंबर को जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब कांस्टेंट टर्म नेगेटिव आएगा तो याद रखना कि उसमें जो दो रूट्स ढूंढोगे उसमें ऑलवेज एक बड़ा नंबर मिलेगा और एक दूसरा नंबर छोटा मिलेगा। तो जो बड़ा नंबर होगा उसको साइन हम मिडल टर्म्स के हिसाब से देंगे। मतलब आ जाओ यहां पर,
अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो मिडिल साइन अगर माइनस है तो दोनों जो बड़े रहेंगे उसमें से बड़े वाले को माइनस दोगे, छोटे वाले को प्लस। कांस्टेंट टर्म अगर माइनस है, मिडिल टर्म्स प्लस दिया है, इसका मतलब जो दोनों रूट्स, दोनों नंबर ढूंढा है उसमें बड़े वाले नंबर को प्लस दोगे और दूसरे वाले को क्या दोगे बेटा, माइनस। ये रहा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसका यूटिलाइज हम करेंगे अपने क्वेश्चंस में कि जो भी मैंने सीखा है, जो भी हमने सीखा है आज की क्लास में, क्या ये सच में यूटिलाइज होता है। और इसी की हेल्प से आप जब साइन मेथड का यूज़ करोगे तो साइन मेथड का यूज़ हम शॉर्ट ट्रिक्स में भी करेंगे बच्चा, जब मैं आपको शॉर्ट मेथड भी पढ़ाऊंगा। मैं पहले शॉर्ट मेथड इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि पहले लॉन्ग मेथड समझ लो, यहीं से बन करके शॉर्ट मेथड आता है जो मात्र 2 से 3 सेकंड में आप उड़ा दोगे और यहीं से जब वो एमसीक्यू में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन ये अक्सर करके ऐसे क्वेश्चंस आपको लॉन्ग मेथड में मिलते हैं, तो इस तरीके से स्टेप्स आपको समझना पड़ेगा। तो आई होप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये यूज ऑफ साइन मेथड। ये बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द ईयर समझ लो। इतना समझ लो कि आज के बाद किसी भी टॉपिक्स यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टॉपिक्स में अगर आपको फंसना नहीं है तो ये फॉलो करना बच्चा। आपके पास आता है पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 का ही है। पहले इससे करवाते हैं फिर आगे क्या हम देखेंगे बच्चा, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। याद करो पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहला कॉन्सेप्ट कहता है सर कोफिशिएंट को, हाईएस्ट पावर के पास जो कोफिशिएंट होगी, कुछ नहीं मतलब 1 माना करो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 1 इंटू 10 किया, हमारे पास 10 आ गया। पहला स्टेप्स खत्म। दूसरा स्टेप्स 10 के 2 रूट्स ढूंढेंगे, 2 नंबर ढूंढेंगे और वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 10 और ऐड लेस करने पर 3। सर ये तो छोटा है तो हम बना सकते हैं, बड़े नंबरों का कैसे सिखाऊंगा, बड़े नंबर हैं इसमें, अगर नहीं भी रहेंगे तो बड़े नंबर का क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, करवा दूंगा बच्चा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। अभी पहले छोटे छोटे समझते हैं, छोटे समझ लोगे तो बड़े अपने आप समझ लोगे। फिर हमने क्या किया बच्चा, 10 के ऐसे 2 रूट्स ढूंढने, कौन कौन से सर, 10 का प्राइम। अब मुझे नहीं पता ना तो यही यूटिलाइज सब में करना, तो तुम क्या करना, जो भी तुम्हारा नंबर आया ना बच्चा, जो भी मल्टीप्लाई करने का पाया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया करो। ये रूट्स ढूंढने का तरीका होता है। 2 5 जा 5 1 जा। बेटा हमारे पास सिर्फ 2 ही एक ऐसे नंबर मिले हैं, कौन कौन से, 5। हमें 2 ही नंबर चाहिए होते हैं, कभी कभी आपके पास 8 से 10 नंबर होते हैं, उनको मिला करके 2 नंबर में फॉर्म करना पड़ता है किसी तरीके से। बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर है, कौन कौन, 2 और 5। मतलब फिक्स है कि 2 और 5 ही इसमें आने वाला है, इसके अलावा कोई और दूसरा नंबर नहीं आएगा। तो हमने सर दूसरा स्टेप भी ढूंढ लिया, पहला हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा हमने 2 रूट ढूंढ लिए। तीसरा स्टेप यूज ऑफ साइन मेथड। आ जाओ, अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, इफ द कांस्टेंट टर्म आर नेगेटिव देन द मिडिल साइन गोज टू ऑलवेज ग्रेटर नंबर। तो सर ये माइनस में दे रखा है तो भैया बड़ा नंबर तो 5 है, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस, काम खत्म। अब जैसा है वैसा लिख दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5x, क्योंकि प्लस 2 है तो प्लस का 2x, माइनस का 5 है तो माइनस 5x, और हम मिडिल टर्म्स को कर रहे हैं इसलिए x दोनों में आएगा। सर माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 3 स्टेप्स खत्म। चौथा स्टेप्स क्या है बेटा, 2 का पेयर बनाओ एंड कॉमन लो। तो दोनों में कॉमन क्या बेटा, x एंड x लिया तो x प्लस 2 बचा। अब इसके बाद भी तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, बस पहले में कॉमन ढूंढने का तरीका देखो। दोनों में कॉमन ढूंढ लिया, जो बचा लिख दिया। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं, जो साइन है वो साइन दो, जो नंबर है वो नंबर दो, ब्रैकेट बनाओ और पहले ब्रैकेट का उठा के रख दो, दूसरे की तरफ देखो ही मत, बस पहले वाले में ट्राई करो, कॉमन ढूंढने की मेहनत करो। अगर पहला ढूंढ लिया उसके बाद क्या करना है, जो साइन है वो साइन दो, जो नंबर है वो नंबर दो, ब्रैकेट बनाओ, x प्लस 2 लिखो और खत्म कर दो। और कभी कभी अगर नंबर नहीं होता है तो हमेशा 1 दे दिया करो, इनके बीच में अगर कोई कॉमन ना दिखे ना तो 1 दे दिया करो, ब्रैकेट में यही वाला उठा के डाल दिया करो, आंसर खत्म हो जाएगा। फिर से इनमें देखो कौन सा कॉमन है सर, x प्लस 2, तो x प्लस 2 ले लिया, यहाँ पे x माइनस 5 ले लिया इक्वल्स टू 0। अब एक बार x प्लस 2 के लिए 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -2, और एक बार x माइनस 5 के लिए 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी सर 5। यही हमारे 2 रूट्स हैं। इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बच्चा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।